टॉपिक है मोटर कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 2 जिसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। अब इसकी पहले एक्सटेंट देखते हैं, इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसके फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला जो एरिया सारा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये प्राइमरी मोटर एरिया था। इसके आगे वाला ये जो एरिया होता है जो हल्का सा रेड कलर में शो किया गया, इसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। तो ये एक्सटेंड कहाँ से होता है? इन्फीरियरली फ्राम द सेल्वियन फिशर और सुपीरियरली अप टू द, ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो ये इसकी एक्सटेंट है इन्फीरियरली टू द सेल्वियन फिशर एंड सुपीरियरली टू द लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और इट इज़ 1 to 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है इसके एंटीरियरली ये पड़ा हुआ होता है, ये इसकी है एक्सटेंट। अब इसमें जो टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में कि लैटरली माउथ, फेस एंड हैंड है, फिर टॉप पे ट्रंक आ जाता है और मीडियली लेग्स एंड फीट चले जाते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट बात आपने समझनी है वो क्या है कि ये इन्वॉल्व होता है इन द स्पेशलाइज्ड मोटर एक्टिविटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, स्पेशलाइज्ड। अब आपने एक जनरल रूल याद रख लेना कि दो तरह की मोटर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक होती है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी। अब डिस्क्रीट का मतलब ये था कि मैंने आपको जनरल रूल बताया था कि मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जब भी सिंपल न्यूरॉन को एक्टिवेट करते थे तो ये एक मूवमेंट करवा देता था, इसके सिंपली जाके मोटर सिग्नल जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देते थे। लेकिन कम्प्लेक्स टाइप ऑफ द मूवमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जब भी ये स्टिमुलेट होगा एरिया प्री मोटर कॉर्टेक्स, तो इससे डायरेक्टली सिग्नल नहीं निकलेंगे जाके मोटर जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करवाएंगे, बल्कि क्या होगा कि कोई भी मोटर एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है पहले उसका बनता है इमेज। आप यूँ समझ लें कि ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन लगाई हुई है, ये एंटीरियर पार्ट है इसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है प्री मोटर कॉर्टेक्स जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो होता है ना इसका एंटीरियर पार्ट, जिसको ये मैं लेबल कर रहा हूँ, ये पार्ट जो होता है यहाँ पे कोई भी मोटर एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है ना, उसका पहले मोटर इमेज बनना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज मैंने बेंड होना है, ज़मीन से कोई ग्लास वगैरह उठाना है, तो अब क्या होगा कि मुझे बेंडिंग के लिए मतलब ट्रंक को फोल्ड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि अपने शोल्डर्स की मूवमेंट होगी, हैंड्स की मूवमेंट होगी, फिर उसको ग्रैब करने के लिए फिंगर्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको उठाऊंगा। इस तरीके से मतलब एक डिस्क्रीट पैटर्न ऑफ द मूवमेंट है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द मूवमेंट। अब इसका एक मोटर इमेज बन जाता है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो मैंने खुद एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ऐसे भी मोटर इमेज बन गया। अब दूसरी बात ये, लेट्स सपोज बाहर चले जाते हैं, कोई मतलब एक पर्सन है जलेबियाँ जो बना रहा है, तो अब एक स्पेसिफिक वे में अपने हैंड को रोटेट कर रहा है, बार बार टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उसका एक एक्ट देखते हैं, उसका एक्ट जो है हमने उसको देखा और उसके बाद खुद आके घर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो अब हुआ क्या कि जो उसका मोटर एक्टिविटी हमने देखी थी, मोटर टास्क था, उसका इमेज बन गया हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स में। जब हम नेक्स्ट टाइम हम उस तरह की मूवमेंट खुद परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो उस मूवमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी इमेज पड़ा हुआ है, अब उसमें जो मसल्स जिस तरह के मसल्स इन्वॉल्व होने थे उस तरह के मसल्स को मोटर सिग्नल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मोटर इमेज बन चुका है। तीसरी बात ये भी आप देख सकते हैं कि एक तो मैंने खुद मोटर एक्टिविटी परफॉर्म की, एक तो खुद मोटर एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसका मोटर इमेज बन सकता है। दूसरा क्या है कि किसी की एक्ट को कॉपी करते हुए देखा है, उसका इमेज बन सकता है। तीसरा ये कि अगर ऑडिटरी सिग्नल चले जाए, लेट्स सपोज टीचर क्लास में एंटर होकर कहता है कि बोर्ड रेज करो, तो अब हमने सुना है, सुनने के बाद क्या किया कि हमें पता चला है कि अब क्या होना है, बोर्ड तक पहुंचने के लिए लेग्स की मूवमेंट होनी है, फिर डस्टर को उठाना है, हैंड्स की मूवमेंट होनी है, फिर उसके बाद आर्म्स की मूवमेंट होनी है उसको रेज करने के लिए। अब ये ऑडिटरी सिग्नल गए कि ऑडिटरी सिग्नल जब परसीव हुए तो पता चला कि इस तरह की मूवमेंट होनी है। फिर जो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होनी है उसका एक पूरा इमेज जो बन जाता है वो भी इसी एंटीरियर पार्ट में बन जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स में। इसका मतलब क्या है कि सेंसरी सिग्नल जाते हैं, जैसे हमने किसी का एक्शन देखा तो हमने उसको कॉपी कर लिया, तो क्या हुआ कि हमारे जो विजुअल सिग्नल है वो गए, हमें किसी ने, टीचर ने आके कहा कि ये बोर्ड रेज कर दो, तो ऑडिटरी सिग्नल गए। लेकिन जो जिस तरह की वो मोटर एक्टिविटी होनी होती है उस सारी मोटर एक्टिविटी का जो सेंसरी सिग्नल जाते हैं, और सेंसरी सिग्नल जाके क्या कर देते हैं, उनकी वजह से मोटर इमेज बन जाता है किस पार्ट में, एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स में। अब सवाल ये पैदा होता है मोटर इमेज बनाता कौन है? स्पेशलाइज टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जिनको मैं यहाँ कलर शो कर रहा हूँ, इनको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये जो है मिरर बना देते हैं जिस तरह की मोटर एक्टिविटी होनी होती है उसका इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स में। इमेज बन जाता है। इमेज बनने के बाद अब क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो पीछे वाला मैं दिखा रहा हूँ, पोस्टीरियर पार्ट से फिर मोटर सिग्नल निकलते हैं, डायरेक्टली मसल्स को जा सकते हैं। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को ये दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ तो डायरेक्टली सिग्नल दें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को,
कुछ क्या करें कि ये सिग्नल भेजें टू द थैलेमस या फिर किसको भेजें, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया से होता हुआ सिग्नल फिर आए मोटर कॉर्टेक्स में, फिर मोटर कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन डिसेंड करें। तो इस तरीके से भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप आपने जनरल बात याद रखनी है कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम किसी के एक्ट को कॉपी करते हैं, जैसे निंजा में स्टंट्स वगैरह सिखाते हैं, या मतलब डांसिंग प्रैक्टिस में अब कोई टीचर है जो जिस पर्सन को सिखा रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, पर्सन उसका एक्ट कॉपी कर रहा है। तो इस तरह की लर्नड मूवमेंट जितनी भी है ना, उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स का। तो मोटर सिग्नल तो अल्टीमेटली कहाँ कहाँ से जनरेट होते हैं, मैंने भी आपको बताया। तो लर्नड मूवमेंट जो भी होगी, स्किलफुल मूवमेंट, उनमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, प्री मोटर कॉर्टेक्स तो सारी बात होगा, इसका पोस्टीरियर पार्ट, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और मैंने बताया था कि सिग्नल ऐसे भी जा सकते हैं कि थैलेमस में चले गए, फिर बेसल गैंग्लिया में, फिर उसके बाद किस में आए, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, फिर यहाँ से सिग्नल रिलीज हो। तो इस तरीके से ये सारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस वगैरह, ये सब किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इन द लर्नड मूवमेंट में। अब बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कहाँ पे होता है। ये वाला सारा एरिया जो है ना, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो ये किस में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में होता है, और जो फ्रंटल लोब होती है उसमें पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर एंड द फ्रंटल लोब में कुछ इसका पार्ट होता है। हाँ, तो बस यहाँ पे लेकिन बात याद रखनी कि जो सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स ना, यहाँ पे सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर एक्सटेंड करता, मेनली होता है इन द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसको मतलब कोई इतना खास इसके बारे में नहीं बताया गया। इसमें जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जब उनको स्टिमुलेट किया जाता है ना, तो वो बाईलैटरल मूवमेंट करवाते हैं। लेट्स सपोज ये न्यूरॉन पड़ा था, इसमें भी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की होगी। जब न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, लेट्स सपोज ये कंट्रोल कर रहा था न्यूरॉन मूवमेंट ऑफ द आर्म को, तो एक आर्म नहीं बल्कि दोनों आर्म जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस तरह की बाईलैटरल एक्टिविटी कहाँ पे होती थी, ये होती थी मेनली इन द पास्ट टाइम्स। जब क्या होता था कि ह्यूमन जो क्या कर रहे होते थे, ट्रीज़ वगैरह पे चढ़ जाते थे, क्लाइंबिंग करते थे, दरख्तों पे चढ़ जाते थे, तो उसमें क्या था, क्लाइंबिंग मूवमेंट में दोनों हैंड एट अ टाइम मूव कर रहे होते हैं, तो बाईलैटरल मूवमेंट ऑफ द आर्म हो रही होती है। लेकिन आजकल ये इस तरह के एक्ट परफॉर्म नहीं किए जाते। तो ये रूडिमेंट्री मोटर फंक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। लेकिन उसके साथ साथ इसका कनेक्शन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स, इनके साथ भी होता है। इनके साथ मिलके भी जो पोजिशनल मूवमेंट, एटीट्यूड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द आई एंड हेड, इनको भी ये कंट्रोल करता है। तो अगर कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी